नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय लोहिया में। मित्रों, आज आप सभी को पता है कि आज संडे और संडे के दिन हम टॉपिक से हटकर बात करते हैं। जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक होता है, जो रेगुलर हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक से हटकर के हम जो इंग्लिश के जो बेसिक होते हैं उन बेसिक्स पर फोकस करते हैं, ताकि आपका टॉपिक के साथ साथ में जो और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश के अंतर्गत, जो मैंडेटरी है, वो भी आपकी तैयार हो जाए। तो उसी क्रम में आज हम संडे के दिन एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं बी वर्ब के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे आज बी वर्ब के बारे में। बी वर्ब, बेसिकली बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ऑरली मैं आपको बता देता हूँ। इज एम आर वॉज वर, ठीक है। इसके अलावा बी, बीइंग और बीन, है ना, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? बी वर्ब होती हैं। अगर आप इसके फ्यूचर या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बेसिक बी वर्ब के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि मोस्टली जिसको लेकर के अपन कन्फ्यूज रहते हैं। सपोज दैट हम बात करें इज एम आर का, तो विद्यार्थी इज एम आर को देखते ही बोलेंगे कि किसी भी सेंटेंस में देख लिया तो वो बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उन्होंने नहीं देखा है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इस वर्ब का क्या एग्जिस्टेंस है, मतलब ये वर्ब यहाँ पर किस रोल में है, वो देखते ही नहीं। सीधा बोलते हैं कि इज एम आर देख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर देख लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा नहीं होता है। इनके यूसेज पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर दिए गए सेंटेंस में वो किस रोल में यूज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उन बी वर्ब्स के अंतर्गत अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम बात करेंगे इज एम आर वॉज वर, है ना। इज एम आर वॉज वर, ये मोस्टली ये वो मोस्ट रिपीटेड वर्ब है जिनको लेकर के मोस्टली विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। तो इनके यूज है वो दो प्रकार से होते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। कैसे दो प्रकार से? तो एक तो इनका यूज़ करते हैं एज यूँ कह दो हेल्पिंग वर्ब। कैसे यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, है ना। सेकंड इनका यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के तौर पर। मेन वर्ब के तौर पर मतलब जो मैंने आपको वर्ब बताई है इज एम आर वॉज वर, है ना, ये कब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे और कब मेन वर्ब के तौर पर यूज होंगे, ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली हम बात करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है, किसका? इसका। तो ध्यान रखना है इनके बाद में वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता था? वर्ब की चौथी फॉर्म, और इसी को बोल देते हैं हम लोग वर्ब की V1 प्लस ING फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म, यही वर्ब की चौथी फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तब ये खुद है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ की जाती हैं, और सेकंड फॉर्म के तौर पर भी यूज़ की जाती हैं। कब की जाती हैं? वो टेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है सर। इतनी हम बात समझ गए। सपोज दैट मैं बात करूँ इज एम आर की, किसकी बात करता हूँ? इज एम आर जब ये मुख्य क्रिया के तौर पर यूज हो, किसके तौर पर यूज हो? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मेन वर्ब, तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ की जाती है, ठीक है। और इसका टेंस उस दरमियान माना जाता है, इस केस में ये माना जाता है अपना प्रेजेंट सिंपल। कौन सा? प्रेजेंट, ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल। और हम बात करें वॉज और वर की, किसकी बात करें हम लोग? वॉज वर। जब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ की जाती है तब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ की जाती है। उस दरमियान इसका जो टेंस होता है वो रहता है अपना कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। कैसा टेंस रहता है? पास्ट सिंपल। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने बताया इज एम आर मेन वर्ब V1 और प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किया जाता है। वॉज वर मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर, और पास्ट सिंपल में इसका यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनका यूज़ करेंगे तो इसके बाद में हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म यूज़ करेंगे, और
मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे, यानी ये खुद मेन वर्ब, उसके मेन का मतलब होता है कि वो खुद ही है, वो मुख्य क्रिया है। और हेल्पिंग वर्ब के दो, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसकी हेल्प करने के लिए, और मुख्य क्रिया कोई अलग होती है जिसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब बोलते हैं, है ना। ये चीज़ हो गई। हाँ, तो इसको लेकर के हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बात करें एग्जाम्पल की। देखो मैं लिख रहा हूँ कि आई, क्या लिखा मैंने, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम। सेंटेंस कितना लंबा है कितना छोटा है ये कोई मैटर नहीं करता है। सेंटेंस को देखो, मैंने लिखा आपके सामने कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम, यानी कि सेंटेंस को आपने देखा, एट दिस टाइम कीवर्ड देखते आपको पता चल जाएगा कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने एम देखा, क्या देखा, एम, ठीक है सर, एम ने हम बात की कि इसका यूज़ बेसिकली हम पूरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो इजमार का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। बहुत ही वास्ट स्तर पर हम बात करें तो इजमार का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इजमार का प्रयोग कब प्रेजेंट सिंपल के तौर पर किया जाएगा और कब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तौर पर किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक वैसे ही वॉज वर्ब का यूज़ कब पास्ट सिंपल के तौर पर किया जाएगा, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में किया जाएगा, और कब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाएगा, उसी चीज़ को हम सीख रहे हैं। यहाँ पर एम यूज़ किया, ठीक है सर। तो आप देखेंगे आगे क्या दे रखे हैं, टीचिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि ये जो अपनी वर्ब की जो बोलते हैं ना, वर्ब की चौथी फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है ना। ये मुख्य क्रिया है। ये कैसी क्रिया है, आप बोलेंगे सर ये जो दे रखी है ये आपकी मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है इसका मतलब इससे जो पहले ये वो कैसी हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सर बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब आज के बाद में आप कभी भी वर्ब को देख करके ऐसा सीधा नहीं बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर टेंस वो टेंस है। मतलब ये वर्ब उसको उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो किस तरीके से अप्लाई हुआ है, उसका वहाँ पर क्या फंक्शन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। पर्टिकुलर दिए गए वर्ड्स का कोई भी वर्ड हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें, ये भी तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। वर्ब क्या है, वर्ब इज नथिंग, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये और कुछ नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। हम जब देखते हैं नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तो आपने देखा वर्ब इसमें आता है। एडवर्ब, तो वर्ब, एडवर्ब वगैरह ये सभी क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं ना। तो इनका क्या फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। तो आपने देखा कि ये जो मुख्य क्रिया है इसका मतलब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, उसको आप देख करके ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अगला सेंटेंस ले रहा हूँ। मैंने बोला आई एम अ टीचर। क्या लिखा आपके सामने, छोटा सा सेंटेंस है, आई, उसके बाद में मैंने लिखा एम, उसके बाद में लिखा अ टीचर। क्या लिखा मैंने, अ टीचर। देखो आप इनको आप देखने का प्रयास करो। क्या इस एम के बाद में, क्या इस एम के बाद में आपको कोई मुख्य क्रिया दिखाई दे रही है, कोई एक्शन वर्ब दिखाई दे रही है, कोई मेन वर्ब दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर इस एम के बाद में तो मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जरूर दिख रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसी को रिप्लेस कर रहा है। ये बता रहे हैं कि एक टीचर हूँ। क्या बोला, आई एम अ टीचर। टीचर कौन है, ये मैं जस्ट बीच में कॉन्सेप्ट हल्का सा बता रहा हूँ। बाकी हम बताएंगे क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको भी पर्टिकुलर हम
आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट कोई एक तरीके से यूँ कह सकते हैं एक विशेषण का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टीचर कौन है? मैं ही एक टीचर हूँ, इसलिए ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का ये क्या है? पूरक है। लेकिन मुझे बताइए क्या इस वर्ब के बाद में यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब दिखाई दे रही है? क्या इसके बाद में आपको कोई मेन वर्ब दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे सर इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब है कि एम दे रखा है, ये खुद क्या कैसी वर्ब है? आप बोलेंगे सर ये खुद है ना, ये खुद मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है ये खुद मुख्य क्रिया। जब ये खुद मुख्य क्रिया होगी तब ये प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस माना जाएगा। कभी भी आपको दे दे इस तरीका का सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसके बाद में कोई एक्शन वर्ब नहीं हो, तो ध्यान रखना है कि इज एम आर के बाद में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस। और वॉज वर्ब के बाद में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, आई मीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या यूँ कह दो वर्ब की चौथी फॉर्म नहीं है, तो फिर वो सेंटेंस होंगे पास्ट सिंपल के, न कि पास्ट कंटिन्यूस के। इस चीज़ को आप माइंड में सेट करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत अक्सर ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप वो कन्फ्यूज हो। एग्जामिनर का पूरा टारगेट रहता है कि भाई सामने वाला जो बच्चा है, आई मीन आप एक एग्जाम ही नहीं होते हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट शेयर करता है। उनका ये टारगेट नहीं है कि कुछ भी उठा कर दे दिया, नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देंगे कि बच्चा ऐसा नहीं है रटन तो नहीं है कि केवल वो स्क्रिपिंग ही करता है, केवल रटता ही है, नहीं, वो आपको शेयर करेगा कि भाई आप पर्टिकुलर इंग्लिश को लेकर के आपका कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो चीज़ शेयर करेगा। तो आपको मैंने आज एक चीज़ जो बताई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर सेंटेंस को दे करके उसमें सीधी वर्ब को दे करके, ऐसा नहीं कि आपने सीधी वर्ब से, मेरा अभिप्राय है कि इजमार को दे करके आप सीधा नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब को दे करके सीधा नहीं बोलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें वो सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है या एज ए मेन वर्ब यूज हुई, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, सेंटेंस ले रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने बोला दे आर लिविंग here now a days। क्या लिखा सेंटेंस देखो आप, मैंने लिखा कि दे आर लिविंग हेयर नाउ अ डेज, वे इन दिनों यहाँ रह रहे हैं। ये चीज़ तो हम समझ गए। मतलब आपको पता है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है ये अपना प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हमें पता है। लेकिन पता होना और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। रट लिया, देख लिया, वो अलग चीज़ें है क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमने देखा वर्ब, तो मैंने बताया था कि वर्ब देख करके आप सीधा है वो जस्टिफाई नहीं करेंगे। आप जस्टिफाई नहीं करेंगे कि भाई पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस का है, आप उसके आगे पूरा का पूरा सेंटेंस देखेंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, लिविंग लिख रखा है। और आपको पता है कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की चौथी फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए ये जो अपना आर है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये अपनी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब, ये अपनी मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर समझ में आ गई। मतलब आप इस एम को लेकर के अब आपको कोई डाउट नहीं है। एक और सेंटेंस दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप आराम से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि रवि इज वेरी, क्या बोला मैंने, रवि इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। एक सेंटेंस ही लिखा, एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। मैंने बोला मीना इज कुकिंग फूड एट प्रेजेंट। सेंटेंस को देखो, सेंटेंस देखते ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सेंटेंस देखो, ये वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस आप अच्छी तरीके से समझ गए। ये सेंटेंस भी देख लिया आपने और ये तीनों को सेंटेंस को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। ये वाला सेंटेंस देखो,
रवि, क्योंकि हम बाकी के जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर डिस्कस नहीं करें। हाँ, ये हमने आपको एज ए कीवर्ड के तौर पर मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ किया जाता है, ये वाली चीज़ें। बाकी आप पूरा सेंटेंस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और पूरा इसका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया क्योंकि फिलहाल हमने जो टॉपिक उठाया है वो हमने बात की है बी वर्ब के बारे में बात की। किसके बारे में बात की हमने? बी वर्ब के बारे में हम लोग बात करें, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक से नहीं भटकना है। अब देखो, मैंने बोला रवि, ठीक है सर, यहाँ रवि हो या कुछ भी हो, हमें पता है भाई ये हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ में है वो इज का प्रयोग हो रहा है या एम का प्रयोग हो रहा है। इतना तो मैं मान सकता हूँ भाई आपको इज, एम और आर इसका प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है कि भाई आप एज ए कॉम्पिटिशन के एज ए कॉम्पिटिटर है तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक है वो व्यवस्थित तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। बस एक ही शर्त है कि आप पेशेंस रखेंगे और व्यवस्थित तरीके से है वो आप सीखेंगे मेरे साथ में, है ना। तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई। और आई के साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई के साथ में प्रेजेंट सिंपल या यूँ कह दो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एम है वो पहले से रिजर्व है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब हुई, इसको लेकर के कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके हिसाब से अपने साथ में क्या हो गई, इज हो गया। ए इज, ये इज, ये आप इज को दे करके सीधा नहीं बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, नहीं, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट है वो कैसा टेंस है? सिंपल। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, जबकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देख लो कितनी बड़ी बात हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। मतलब दोनों सेंटेंस में इज है, लेकिन एक तो प्रेजेंट सिंपल का हो गया और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया था। ये पूरा का पूरा आगे दे रहा है, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। कौन? ये वाला रवि के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, पूरा का पूरा। ये वाला देखो, मीना इज कुकिंग फूड एट प्रेजेंट। यहाँ पर ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है, आईएम वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जब मुख्य क्रिया से पहले आकर के उसकी हेल्प करे, है ना, तो हम उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही। मतलब आप इज, एम, आर को लेकर के व्यवस्थित तरीके से समझ गए। इसका मतलब है आप वॉज वर्ब को भी लेकर के कोई आपको डाउट नहीं होगा। ये वाला सेंटेंस आपने देख लिया होगा, नहीं देखे तो आप देख लेना। एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ ताकि वो आपको कोई डाउट नहीं रहे, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, कि वो क्रिकेट खेल रहा है। कब? अभी वो क्रिकेट खेल रहा है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर ये जो वर्ब दे रखी है और ये दोनों वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, इसको हमने इस वर्ब को देकर पता लगाया कि ये हमारी एक्शन वर्ब है, इसलिए ये मुख्य क्रिया है। कैसी है? मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखे, इसलिए इससे पहले आने की वजह से ये हमारी कैसी हो गई? हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये हुआ कि आप इतनी बात तो समझ गए कि ये कब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होती है और कब मेन वर्ब के तौर पर। आपने इज, एम, आर समझ गए, इसका मतलब वॉज वर्ब समझ गया, फिर भी इसके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि वो आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो आप एक एक चीज़ है वो एक रजिस्टर बना करके, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ताकि आप इंग्लिश को लेकर के कभी भयभीत नहीं होंगे, कभी आप डरेंगे नहीं, है ना। तो हम बात करें आगे वॉज वर्ब की बात करें। वॉज वर्ब से हम सेंटेंस उठा रहे हैं और सेंटेंस को हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंस बन रहे। देखो मैंने बोला कि दे वर लिविंग in this colony those days
नेक्स्ट सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, they were very laborious स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस, पहले मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, उसके बाद में हम उसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हम अगला सेंटेंस जो ले रहे हैं वो सेंटेंस है मोहित was sleeping in the room। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस ले रहे हैं कि सी was ट्वेंटी years old at that time, है ना। ये चीज़ समझो। अब एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम बात करें वी वर्ब के बारे में, इज एम आर को हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब हम सीख रहे हैं वॉज वर्ब के बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। अभी हम जो बात करें वर्ब के ऊपर सीधा कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ वर्ब दे रखा है, वर, वॉज और वॉज। अब देखिए, इसके बाद में एक्शन वर्ब पहले मैंने डिटेल में बता दिया, इसलिए अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दे रखी है ना, एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब दे रखी है, इसलिए ये आपकी सीधी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब क्यों है, वॉज क्यों है, पता ही होना चाहिए कि इसके पहले हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये नियम है ना, ध्यान रखना है। सिर्फ प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब। आप बोलेंगे सर ये मेन वर्ब है, खुद है, और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसी है, सेकंड फॉर्म है। और ध्यान रहे, ये आपका जो टेंस है ना, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस ना होकर के पास्ट सिंपल टेंस है, यह आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला भले आपका एक्शन वर्ब दे रखी है, इसलिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। कैसा है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, पास्ट कंटिन्यूस। ये पास्ट कंटिन्यूस है लेकिन ये पास्ट सिंपल है। ठीक वैसा ही मोहित वॉज स्लीपिंग, एक्शन वर्ब दे रखी है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब दे रखी है, यानी कि वर्ब की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है। इसी को बोलते हैं V1 प्लस ING। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आर सेम है ना। तो यही बात है, दे रखी है, इसका मतलब है ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस। कैसा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे कि सी वॉज 20 years old एट दैट टाइम, तो उस समय है वो कितने साल की थी, तो वो उस समय वो 20 साल, कितने साल की थी, 20 साल की थी। केवल और केवल स्टेट के बारे में बता रहे हैं, अवस्था के बारे में बताएं। बेसिकली जब इजेमार वॉज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पर किया जाता है तो उस समय ये केवल और केवल स्टेट, स्थिति के बारे में बात करते हैं कि क्या है, उस दरमियान अवस्था के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना। ये देखिए, हमने ये देखा है, पहले की सेंटेंस आप देख लेना, उसमें केवल और केवल अवस्था। अवस्था से मेरा अभिप्राय ये नहीं कि एज के बारे में, अवस्था से मेरा अभिप्राय पर्टिकुलर किस स्थिति में, उस कंडीशन के बारे में बात करता है ना। तो ये कह रहे हैं कि सी वॉज। अब ये वॉज का यूज़, सी सिंगुलर है। कैसा है, सी हमारा सिंगुलर है, इसलिए वॉज ये भी सिंगुलर यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 20 years old, ये केवल एक पोजीशन, एक अवस्था, एक स्थिति के बारे में बात करें, स्टेट के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पर ये खुद वॉज ये मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, ये अपनी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और ये हमारा टेंस है, वो है हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। कैसा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। मतलब आप इजमार वॉज वर्ब
सभी को लेकर के मेरे हिसाब से अब आपको इज, एम, आर, वॉज और वर इनको लेकर के आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, 1% भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं समय रहते आपको बिल्कुल आपके डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अब आपको मैं सेशन के अंतिम अपन फेज में चल रहे हैं, उस दरमियान आपको बता देता हूँ कि इज, एम, आर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस और कर देते हैं। जो हमारा इज है, इज ये ध्यान रखना है, ये हमारा एज ए सिंगुलर यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है? सिंगुलर वर्ब है। एम क्या है सर? ये एम है ना, ये भी हमारी सिंगुलर वर्ब है। आर और वर ये बहुत आर प्लूरल है। कैसी है? प्लूरल है। और वॉज इट इज़ आल्सो सिंगुलर वर्ब है। यानी कि इज, एम और वॉज ये तो है सिंगुलर और आर और वर ये है प्लूरल। सर याद कैसे रहे? याद बिल्कुल इजी तरीका है, आप देख लेना। तुलनात्मक रूप से जो बड़े हैं, इज, एम, आर में से जो बड़ा कौन है? आर है। तो बड़ा प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, सिंगुलर का मतलब होता है एक, या फिर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो फिर वो उसको तो हम गिन ही नहीं सकते। तो एक या अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो होती है हमारे सिंगुलर। एक से अधिक, दो या यूँ कि दो, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक है उसके लिए हम प्लूरल शब्द यूज़ करते हैं, है ना। तो आर है, मतलब तुलनात्मक रूप से देखें तो ये आर बड़ा है, इसमें लेटर देखो 1, 2, 3 ज़्यादा है। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये आपका प्लूरल हो गया। वॉज इन दोनों में तुलना करेंगे, ऐसा नहीं आपने 3 का बोला, मैं इन तीनों में से ये बड़ा है, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो ये आपका प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर। ये जस्ट मैंने आपको एक बताने का तरीका बताया कि आप याद कैसे करेंगे, बाकी बेसिक चीज़ें इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रिय साथियों, आज मैंने आपको बी वर्ब का एक कॉन्सेप्ट उठाया, उसमें इज, एम, आर और वॉज वर्ब को लेकर के एक अच्छी तरीके से मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है कि कब इसका यूज़ एज ए मेन वर्ब और कब इसका यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आज हम बी वर्ब की ये जो मैंने वो बताइए उनको अच्छी तरीके से इज, एम, आर, वॉज वर्ब को समझने का प्रयास किया। अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा जो डिलीवर की गई जो कंटेंट है अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों के साथ में शेयर करें, इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग तमाम नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और हाँ, एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि राजस्थान सहित किसी भी स्टेट में 1 डे एग्ज़ाम होता है तो उसका जो पेपर सॉल्यूशन है वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले और सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। तो आप इस संदर्भ में भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इंग्लिश का चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।